बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ग़ज़वा बदर का तज़किरा चल रहा है। आज की वीडियो में हम आपको लड़ाई में सहाबा के जज्बा जहाद के बारे में बताएंगे और साथ में अबू जहल की हलाकत कैसे हुई ये भी तफसील से बताएंगे। प्यारे दोस्तों, ग़ज़वा बदर के मैदान का एक अजीब वाक़या यूँ नकल किया जाता है कि जंग से पहले हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम की सफ़ों को एक नेज़े के ज़रिए सीधा किया था। सफ़ों को सीधा करते हुए हज़रत सवाद बिन गज़िया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के पास से गुज़रे। ये सफ़ से कदरे आगे बढ़े हुए थे। हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक तीर से उनके पेट को छुआ और फरमाया, सवाद सफ़ से आगे न निकलो, सीधे खड़े हो जाओ। इस पर हज़रत सवाद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने अर्ज़ किया, अल्लाह के रसूल, आपने मुझे इस तीर से तकलीफ़ पहुँचाई, आपको अल्लाह ताला ने हक़ और इंसाफ देकर भेजा, लिहाजा मुझे बदला दें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़ौरन अपना पेट खोला और उनसे फरमाया, लो तुम अब अपना बदला ले लो। हज़रत सवाद आगे बढ़े और आपके सीने से लग गए और आपके शिकम मुबारक को बोसा दिया। उस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरियाफ्त किया, सवाद तुमने ऐसा क्यों किया? उन्होंने अर्ज़ किया, अल्लाह के रसूल, आप देख रहे हैं जंग सर पर है, इसलिए मैंने सोचा आपके साथ ज़िंदगी के जो आखिरी लम्हात बसर हों वो इस तरह बसर हों कि मेरा जिस्म आपके जिस्म मुबारक से मस कर रहा हो। यानी अगर मैं इस जंग में शहीद हो गया तो ये मेरी ज़िंदगी के आखिरी लम्हात हैं। ये सुनकर हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके लिए दुआ फरमाई। दोस्तों, आपको बताते चलें कि एक रिवायत में आता है कि जिस मुसलमान ने भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म को छू लिया, आग उस जिस्म को नहीं छुएगी। और एक रिवायत में यूं है कि जो चीज़ भी हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म को लग गई, आग उसे नहीं जलाएगी। फिर जब हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सफ़ों को सीधा कर दिया तो फरमाया, जब दुश्मन करीब आ जाए तो उन्हें तीरों से पीछे हटाना और अपने तीर उस वक्त तक न चलाओ जब तक कि वो नज़दीक ना आ जाएं, क्योंकि ज़्यादा फासले से तीर अंदाज़ी अक्सर बेकार साबित होती है और तीर ज़ाया होते रहते हैं। उसी तरह तलवारें भी उस वक्त तक न सोचना जब तक दुश्मन बिल्कुल करीब ना आ जाए। उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा कराम रज़ियल्लाहु अन्हुम को ये खुतबा दिया, मुसीबत के वक्त सब्र करने से अल्लाह ताला परेशानियां दूर फरमाते हैं और गमों से निजात अता फरमाते हैं। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने साहिबान में तशरीफ़ ले गए। उस वक्त हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु आपके साथ थे। साहिबान के दरवाज़े पर हज़रत साद बिन माज़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कुछ अंसारी मुसलमानों के साथ नंगी तलवारें लिए खड़े थे ताकि दुश्मन को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ बढ़ने से रोक सकें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए वहाँ सवारियाँ भी मौजूद थीं ताकि ज़रूरत के वक्त आप सवार हो सकें। दोस्तों, कहते हैं कि मुसलमानों में सबसे पहले मौजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु आगे बढ़े। ये हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के ग़ुलाम थे। आमिर बिन हज़रमी ने उन्हें तीर मारकर शहीद कर दिया। उधर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने साहिबान में अल्लाह ताला के हुज़ूर सजदे में गिरे, यूँ दुआ की, ऐ अल्लाह, अगर आज मोमिनों की जमात हलाक हो गई तो फिर तेरी इबादत करने वाला कोई नहीं रहेगा। फिर हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने साहिबान से निकलकर सहाबा के दरमियान तशरीफ़ लाए और उन्हें जंग पर उभारने के लिए फरमाया, कसम है उस ज़ात की जिसके कब्ज़े में मोहम्मद की जान है, जो शख्स भी आज उन मुशरिकों के मुकाबले में सब्र और हिम्मत के साथ लड़ेगा, उनके सामने सीना ताने जमा रहेगा और पीठ नहीं फेरेगा, अल्लाह ताला उसे जन्नत में दाखिल करेगा। प्यारे दोस्तों, रिवायत में आता है कि हज़रत उमैर बिन हमाम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु इस वक्त खजूरें खा रहे थे। ये अल्फाज सुनकर खजूरें हाथ से गिरा दी और बोले, वाह वाह, मेरे और जन्नत के दरमियान सिर्फ इतना फासला है कि उन काफरों में से कोई मुझे कत्ल कर दे। ये कहते ही तलवार सोंत कर दुश्मनों से भिड़ गए और लड़ते लड़ते शहीद हो गए। इसी तरह कहते हैं कि हज़रत औफ बिन अफ़रा रज़ियल्लाहु अन्हु ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, अल्लाह के रसूल, बंदे के किस किस अमल पर अल्लाह को हंसी आती है, यानी उसके कौन से अमल से अल्लाह ताला खुश होते हैं? जवाब में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब कोई मुजाहिद ज़र्रा बख्तर पहने बग़ैर दुश्मन पर हमला आवर हो। ये सुनते ही उन्होंने अपने जिस्म पर से ज़र्रा बख्तर उतार कर फेंक दी और तलवार सोंत कर दुश्मन पर टूट पड़े, यहाँ तक कि लड़ते लड़ते शहीद हो गए। दोस्तों, रिवायात में आता है कि हज़रत माबिद बिन वहब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु दोनों हाथों में तलवार लेकर जंग में शरीक हुए। ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हम जुल्फ़ थे, यानी उम्मुल मोमिनीन हज़रत सौदा रज़ियल्लाहु अन्हा की बहन के खाविन थे।
दोस्तों कहते हैं कि जंग के दौरान हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वआलैहि वसल्लम ने एक मुट्ठी कंकरियों की उठाई और मुशरिकों पर फेंक दी। और रिवायत में आता है कि ऐसा करने के लिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वआलैहि वसल्लम को हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने कहा था। और कहते हैं कि कंकरियों को मुट्ठी में से फेंकते वक्त हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वआलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ये चेहरे ख़राब हो जाएं। और एक रिवायत के मुताबिक ये अल्फाज आए हैं, ऐ अल्लाह उनके दिलों को खौफ से भर दे, उनके पाँव उखाड़ दें। और दोस्तों यूं अल्लाह के हुक्म और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ से कोई काफिर ऐसा न बचा जिस पर वो कंकरियां ना पड़ी हों। उन कंकरियों ने काफिरों को बदहवास कर दिया। आखिर नतीजा ये निकला कि वो शिकस्त खाकर भागे। मुसलमान उनका पीछा करने लगे, उन्हें कत्ल और गिरफ्तार करने लगे। कंकरियों की मुट्ठी के बारे में अल्लाह ताला ने कुरान करीम में इरशाद फरमाया, और ए नबी कंकरियों की मुट्ठी आपने नहीं बल्कि हमने फेंकी थी। रिवायत में आता है कि हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने काफिरों के शिकस्त खा जाने के बाद ऐलान फरमाया, मुसलमानों में जिसने जिस काफिर को मारा है उसका सामान उसी मुसलमान का है, और जिस मुसलमान ने जिस काफिर को गिरफ्तार किया वो उसी मुसलमान का कैदी है। कहते हैं कि वो काफिर जो भाग कर ना जा सके उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। ये भी कहा जाता है कि उस जंग में हज़रत अबू उबैदा बिनुल जर्राह रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने अपने बाप को कत्ल किया। पहले खुद बाप ने बेटे पर वार किया था, लेकिन ये वार हज़रत अबू उबैदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो बचा गए और ख़ुद उस पर वार किया जिससे वो मारा गया। इस पर अल्लाह ताला ने ये आयत नाजिल फरमाई, जो लोग अल्लाह पर और क़यामत के दिन पर पूरा पूरा ईमान रखते हैं, आप उन्हें न देखेंगे कि ऐसे शख्सों से दोस्ती रखे जो अल्लाह और उसके रसूल के ख़िलाफ़ हैं, अगरचे वो उनके बेटे या भाई या ख़ानदान में से क्यों ना हों। इसी तरह इस जंग में हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने उमैया बिन खलफ और उसके बेटे को कैदी बना लिया। इस्लाम से पहले मक्का में ये शख्स हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का दोस्त रहा था, और यही वो उमैया बिन खलफ था जो हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पर बेतहाशा जुल्म करता रहा था। कहते हैं कि हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उन दोनों के लिए मैदान जंग से गुजर रहे थे कि हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की नज़र उमैया बिन खलफ पर पड़ गई। दोस्तों कहते हैं हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उसे देखकर बुलंद आवाज़ में पुकारे, काफिरों का सरदार उमैया बिन खलफ ये रहा, अगर उमैया बच गया तो समझो मैं नहीं बचा। हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को उमैया अपने बेटे के साथ इधर उधर भागता नजर आया था। हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के हाथ में कई ज़रहें थीं, ये माल गनीमत मैदान जंग से मिला था, लेकिन जूं ही उन्हें उमैया और उसका बेटा नजर आया उन्होंने ज़रहें गिरा दी और दोनों को पकड़ लिया। इस तरह ये दोनों अब उनके कैदी बन गए। ये उन्हें लिए जा रहे थे कि हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने उन्हें देख लिया और पुकारने लगे, ये रहा उमैया बिन खलफ। हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के अल्फाज सुनते ही हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा, लेकिन ये दोनों अब मेरे कैदी हैं। हज़रत बिलाल ने फिर वही अल्फाज कहे, अगर आज उमैया बच गया तो समझो मैं नहीं बचा। साथ ही हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने लोगों को पुकारा, ए अंसारियों, ए अल्लाह के मददगारों, ये काफिरों का उमैया बिन खलफ है, अगर ये बच गया तो समझो मैं नहीं बचा। ये सुनकर अंसारी उनकी तरफ दौड़ पड़े। उन्होंने चारों तरफ से उन्हें घेर लिया। हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने तलवार खींच ली और उस पर वार किया। हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने उमैया को बचाने के लिए उसके बेटे को आगे कर दिया। कहते हैं कि उमैया जाहलियत के ज़माने में उनका दोस्त था, उसी दोस्ती के नाते हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उसे कत्ल होने से बचाना चाहते थे। उधर हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पर उसके कत्ल की धुन पूरी तरह सवार थी। हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की तलवार उमैया के बेटे को लगी और वह ज़ख्मी होकर गिरा। उसे गिरता देखकर उमैया भयानक अंदाज में चीखा। ये चीख हद दर्जे खौफनाक और होलनाक थी। साथ ही तलवारें बुलंद हुईं और उमैया के जिस्म में उतर गईं। उमैया को बचाने के सिलसिले में हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु खुद भी मामूली से ज़ख्मी हुए। वो कहा करते थे, अल्लाह ताला बिलाल पर रहम फरमाए, मेरे हिस्से में न ज़रें आईं न कैदी। ऐसे में हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरियाफ्त फरमाया, किसी को नौफल बिन खुवैलिद का भी पता है? जवाब में हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अर्ज़ किया, अल्लाह के रसूल, उसे मैंने कत्ल किया है।
ये सुनकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह अकबर, अल्लाह का शुक्र है जिसने उस शख्स के बारे में मेरी दुआ कबूल फरमाई। जंग शुरू होने से पहले उस नौफल बिन खुवैल्द ने बुलंद आवाज में कहा था, ए गिरोह कुरैश, आज का दिन इज्जत और सरबुलंदी का दिन है। उसकी बात सुनकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, ए अल्लाह, नौफल बिन खुवैल्द का अंजाम मुझे दिखला। कहते हैं उसके बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया, कत्ल होने वाले काफिरों में अबू जहल की लाश को तलाश किया जाए। दोस्तों, कहते हैं कि अबू जहल ने जंग शुरू होने से पहले कहा था, ए अल्लाह, दोनों दिनों यानी इस्लाम और कुफ़ार के खुद साख्ता दीन में जो दीन तेरे नज़दीक अफजल और पसंदीदा हो उसी की मदद फरमा और नुसरत फरमा। हज़रत माज बिन उमर जमू रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जिस जंग के दौरान कमसिन सहाबा में शुमार होते थे, कहते हैं कि जंग के दौरान मैंने देखा कि अबू जहल को उसके बहुत से साथी हिफाजत के लिए घेरे में लिए हुए और वो कह रहे थे, ए अबुल हुक्म, ये अबू जहल की कुनियत थी, तुम तक कोई नहीं पहुंच पाएगा। जब मैंने उनकी ये बात सुनी तो अबू जहल की तरफ बढ़ा और उस पर तलवार का एक हाथ मारा। उस वार से उसकी पिंडली कट गई। अबू जहल के बेटे हज़रत अकरमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बाप की मदद के लिए बढ़े। याद रहे कि हज़रत अकरमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फ़तह मक्का के मौका पर मुसलमान हुए थे। उन्होंने मुझ पर तलवार का वार किया, उससे मेरा बाजू कट गया, सिर्फ थोड़ी सी खाल के साथ बाजू अटका रह गया। मैं जंग में मसरूफ़ रहा, लेकिन लटकने वाले हाथ की वजह से लड़ना मुश्किल हो रहा था। मैं तमाम दिन लड़ता रहा और वो बाजू लटकता रहा। आखिर जब उसकी वजह से रुकावट ज़्यादा होने लगी तो मैंने अपना पाँव उस पर रख कर झटका दिया, इससे वो खाल भी कट गई। मैंने अपने बाजू को उठाकर फेंक दिया। अबू जहल ज़ख्मी हालत में था कि इस दौरान उसके पास मऊज़ बिन अफ़रा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु गुजरे। उन्होंने उस पर वार किया, उस वार से वो गिर गया और वो उसे मुर्दा समझकर आगे बढ़ गए, लेकिन वह भी जिंदा था। हज़रत मऊज़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जंग करते आगे बढ़ते चले गए, यहाँ तक कि शहीद हो गए। इतने में ज़ख्मों से चूर अबू जहल के पास से हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का गुज़र हुआ। उन्होंने अपना पैर उसकी गर्दन पर रखकर कहा, ए खुदा के दुश्मन, क्या तुझे खुदा ने रुसवा नहीं कर दिया? उसके बाद हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने उसका सर तन से जुदा कर दिया। फिर हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए और अर्ज़ किया, ए अल्लाह के रसूल, मैंने अबू जहल को कत्ल किया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बरतरी उसी ज़ाते बारी ताला के लिए है जिसके सिवा कोई माबूद नहीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह कलमा 3 बार फरमाया। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू जहल की तलवार हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को अता फरमा दी। कहते हैं उस खूबसूरत और कीमती तलवार पर चांदी का काम किया गया था। दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। इस वीडियो को आपने अपने दोस्तों के साथ और अपने प्यारों के साथ भी ज़रूर शेयर करना है। हम ये उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई है तो सबसे पहले तो इसको लाइक करें और अपनी राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में लाजमी करें। आखिर में आपसे एक बार फिर दरख्वास्त है कि आप हमारे चैनल मीज़ान को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और साथ ही लगे घंटी के बटन को भी क्लिक करें ताकि आपके पास हमारे आने वाली मज़ीद वीडियोज़ का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे।